हेलो दोस्तों, स्वागत है कोर्स स्टडी में। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण का भेदों को परिभाषा दें। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ, इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बताते हैं विशेषण किसे कहते हैं। देख लीजिए विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, फुल डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डाल चुका हूँ, तो जाकर देख सकते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, अगर फुल डिटेल में समझना होगा तो। फिलहाल संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, चलिए बता देते हैं। संज्ञा यानी कि सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम यानी सभी नामों को या संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि जैसे देख सकते हैं, मोहन बहुत बहादुर लड़का है, ये जो बहादुर बता रहा है वो विशेषण है इसका है। दूसरा देख सकते हैं, राम बहुत तेज दौड़ता है, राम जो है बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि जो तेज है वो विशेषण है। चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए विशेषण के कितने भेद होता है, यानी कि प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए बता देते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी कि प्रकार 4 होते हैं। तो चलिए बताते हैं। पहला देख लीजिए गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हो गया परिणामवाचक विशेषण, चौथा हो गया सर्वनामिक विशेषण। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए विशेषण के भेदों का परिभाषा दें। तो चलिए बताते हैं परिभाषा। पहला देख लीजिए गुणवाचक विशेषण। चलिए बताते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, आकार आदि का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल में, यानी कि जैसे देख लेते हैं राम का कुत्ता काला है। जो राम का कुत्ता है जो क्या है, काला, यानी कि गुण बता रहा है, काला जो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। बगीचा में सुंदर फूल है, यानी कि बगीचा में है जो फूल कैसा है, सुंदर है, जो सुंदर है वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा देख लीजिए संख्यावाचक विशेषण। चलिए बताते हैं संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। देख लीजिए जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी कि जैसे देख लेते हैं। कक्षा में 40 विद्यार्थी है, कक्षा में जो है कितना विद्यार्थी है, 40 यानी कि 40 संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। भारत में 28 राज्य है, यानी कि भारत में जो राज्य है कितना है, 28, यानी कि 28 जो है संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो तीसरा देख लीजिए परिणामवाचक विशेषण। तो चलिए बता दें परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु का नाप या तौल हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं। देख लीजिए जैसे में उसे 1 किलो चीनी चाहिए, यानी चीनी जो चाहिए कितना चाहिए, 1 किलो, यानी कि नाप तौल का बोध हो रहा है, यानी कि परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जो 1 किलो चीनी है परिणामवाचक विशेषण हो गया। दूसरा देख लीजिए मुझे 2 मीटर कपड़ा लेना है, मुझे 2 मीटर कपड़ा लेना है, यानी कि कपड़ा जो लेना है कितना, 2 मीटर, यानी कि नाप का हो जा रहा है, यह परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जो 2 मीटर है वो परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा देख लीजिए सर्वनामिक विशेषण। तो चलिए बताते हैं सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे में देख लीजिए वह घोड़ा नया है, यानी कि वह घोड़ा नया है, जो वह घोड़ा है जो नया, यानी कि वह है सर्वनामिक विशेषण। दूसरा देख लेंगे यह हाथी विशाल है, हाथी जो है यह विशाल है, यानी कि यह है जो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही सारे इन्फॉर्मेशन था। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।